हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, इवेलुएट इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर -at माइनस ई टू दी पावर -bt अपॉन t dt। अब मैंने इजी क्यों कहा, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, इसलिए ये क्वेश्चन ईजी हो गया। डिफरेंस क्या है दोनों में, वहां पर क्वेश्चन में यहाँ पर नंबर थे और यहाँ पर वेरिएबल है, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो है, लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप से सॉल्व होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, लेट एफ टी इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर -at माइनस ई टू दी पावर -bt। अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब फाइंड करेंगे एफ टी का, तो वो क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर -at माइनस ई टू दी पावर -bt। ठीक, यहाँ पर हम दोनों लाप्लास को अलग अलग नोट कर लेंगे। ई टू दी पावर -at का लाप्लास अलग, माइनस ई टू दी पावर -bt का लाप्लास अलग। ठीक है, अब हमें इन दोनों के फॉर्मूले पता हैं। क्या फॉर्मूला है वो हम यहाँ से नोट कर देते हैं, 1 अपॉन पी प्लस ए, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया 1 अपॉन पी प्लस बी। इन दोनों को हम एक साथ ब्रैकेट में नोट करके इसका नाम कर देंगे एफ पी। ठीक है, क्योंकि अगले स्टेप में हमें टी से डिवाइड वाली जो प्रॉपर्टी आपको बताई हुई है वो अप्लाई करनी है। क्या प्रॉपर्टी है देख लीजिए, वी नो दैट if Laplace transformation of ft is equals to fp, then Laplace transformation of ft upon t is equals to integration p to infinity fp dp। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम आए हैं उन्हें नहीं पता पिछली वीडियोस में मैंने क्या समझाया हुआ है, तो उनके लिए भी इजी हो जाए, और आप लोग जो लगातार कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो ये सब फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी को नोट कर रहा हूँ। अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए हमें फंक्शन तो ये है, इसको t से डिवाइड करना है। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू दी पावर -at माइनस ई टू दी पावर -bt अपॉन t, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, इंटीग्रेशन p टू इन्फिनिटी fp में ये वाला ब्रैकेट नोट करेंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन p प्लस ए माइनस 1 अपॉन p प्लस बी डी। हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू लॉग में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर p प्लस ए का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा 1, और 1 न्यूमरेटर में है, इसलिए इसे लिखा जा सकता है log p प्लस ए। ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा जा सकता है इसी टाइप से, log p प्लस बी। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलेगा log p प्लस ए माइनस log p प्लस बी, और लिमिट क्या अप्लाई हो रही है, p टू इन्फिनिटी। अब यहाँ देखिए log m माइनस log n, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। log m माइनस log n कितना होता है, log m अपॉन n। तो हम यहाँ नोट कर देंगे log m का मतलब p प्लस ए अपॉन p प्लस बी, लिमिट p टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब जब हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में p की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में भी p की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो log इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, उसको सॉल्व करना इजी नहीं होगा, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कैंसिल तो होता नहीं है, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो हम उसके लिए क्या काम करें, न्यूमरेटर से p कॉमन ले लें और डिनोमिनेटर से भी p कॉमन ले लें।
तब क्या रिजल्ट बनेगा, log 1 प्लस ए अपॉन पी, और यहाँ बनेगा 1 प्लस बी अपॉन पी। इस पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, इस पर p टू इन्फिनिटी। अब जो p कॉमन लिया था वो कैंसिल हो गया। अब बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे ही अपॉन में p की जगह इन्फिनिटी आएगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। ये सेकेंड वाली टर्म जो होगी दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये 0 हो जाएगी। तो हमें मिलेगा log 1 अपॉन 1, जिसकी वैल्यू आ जाएगी log 1 माइनस, अब हम p पुट करेंगे p की जगह, तो यही फंक्शन हमें दोबारा से मिल जाएगा 1 प्लस ए अपॉन पी अपॉन 1 प्लस बी अपॉन पी, राइट। अब देखिए log 1 की वैल्यू 0 होती है, और इसको हम सिंप्लीफाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो फिर से हमें यही फंक्शन मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस log p प्लस ए डिवाइडेड बाई p प्लस बी। माइनस साइन है, इसे एडजस्ट करने के लिए हम लिखेंगे log p प्लस बी अपॉन p प्लस ए, क्योंकि माइनस एडजस्ट तब होता है, log से पहले अगर माइनस है तो ये जाता है पावर में, और पावर में -1 अगर आ गया तो न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ इंटरचेंज कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये देखिए, यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू, अब जब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है तब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन की मदद लेकर इसको सॉल्व करेंगे। बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी डी टी होता है। तो एफ टी की जगह ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे, ई टू दी पावर माइनस ए टी माइनस ई टू दी पावर माइनस बी टी अपॉन टी इंटू डी टी। अच्छा, ये रिजल्ट किसके इक्वल आया था, यहाँ है देखिए, log p प्लस बी अपॉन p प्लस ए। ठीक है, जो क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन दिया है उसमें e की पावर माइनस पी टी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर p की जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो ये e टू दी पावर 0 बनेगा, और e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर हम p की जगह 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर भी p की जगह 0 पुट करना होगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे पुटिंग p इज इक्वल्स टू 0 वी गेट, क्या मिल जाएगा आपको रिजल्ट, e टू दी पावर 0 1 हो गया, इसलिए 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस ए टी माइनस ई टू दी पावर माइनस बी टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल्स टू, अब इस साइड में अगर हम p की जगह पर 0 पुट करेंगे तो आएगा log 0 प्लस बी अपॉन 0 प्लस ए, इसका मतलब ये आ गया log b अपॉन ए। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।